Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is citizenship, chapter number 12 from the textbook. And the objectives of reading is: what is citizenship? To know about rights and responsibilities. What are basic human rights? Now let's start. First of all, there are keywords: freedom, the right to act, speak or think as one wants. फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी, द राइट टू एक्ट, इस तरह का हक जिसमें आप कोई अमल कर सकें, कोई काम कर सकें, स्पीक बोल सकें और सोच सकें, अपनी मर्ज़ी के बारे में आप सोच सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीडम। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और कमिटमेंट, कोई आपका फ़र्ज़ है जो आप काम कर रहे हैं वो, उसको हम कहेंगे ऑब्लिगेशन। लिबर्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन द सोसाइटी, सोसाइटी में यानी कि माशरे में बिल्कुल आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना जो है वो क्या होगा? लिबर्टी, आज़ादी। व्हाट इज़ सिटीज़नशिप? अ सिटीज़न इज़ अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, एक सिटीज़न जो है वो एक कम्युनिटी का मेंबर होता है। अ कम्युनिटी कैन बी स्मॉल, एक कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है, लाइक अ क्लासरूम और स्कूल, एक क्लासरूम की तरह, एक स्कूल की तरह, और लार्ज लाइक अ सिटी, स्टेट और कंट्री, और बड़ी भी हो सकती है एक शहर की तरह, एक रियासत की तरह या फिर एक मुल्क की तरह। द ग्लोबल कम्युनिटी इंक्लूड्स एवरीवन ऑन द अर्थ, ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो दुनिया में हर शख्स को शामिल करती है। अब ग्लोबल कम्युनिटी क्या है? जिसमें हर शख्स नेट के साथ जुड़ा हुआ है और वो सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और सबसे बड़ी कम्युनिटी दुनिया में जो है वो क्या, कौन सी है? ग्लोबल कम्युनिटी। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स टू ऑफर सिटीजनशिप टू पीपल लिविंग देयर, डिफरेंट कंट्रीज़ यानी कि मुख्तलिफ ममालिक हैव डिफरेंट रूल्स, वो मुख्तलिफ रूल्स रखते हैं, उनके मुख्तलिफ काम करने के रूल्स हैं टू ऑफ़र सिटीज़नशिप, सिटीज़नशिप यानी कि शहरियत हासिल करने के लिए, टू पीपल लिविंग देयर, वहाँ के लोगों की, रिहायशी लोगों के लिए उनको जब सिटीज़नशिप ऑफ़र की जाती है कि ये जो बंदा है ये इस शहर का रिहायशी है, जैसे हम लोग यहाँ रहने वाले गोजरा के रिहायशी हैं, तो हमें ये सिटीज़नशिप किन रूल्स के तहत दी जाती है? हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स हैं। वेज टू बी सिटीजन्स, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय बर्थ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ प्रोवाइड सिटीजनशिप टू द चिल्ड्रन बॉर्न देयर, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो सिटीजनशिप देते हैं उन बच्चों को जो वहाँ पैदा होते हैं। जैसे आप लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपकी सिटीजनशिप क्या होगी? पाकिस्तानी। जो लोग अमेरिका में पैदा हुए हैं बच्चे, उनकी सिटीजनशिप क्या होगी? वो अमेरिकन होंगे। इसी तरह से जो सऊदी अरेबिया में पैदा हुए हैं उनकी सिटीजनशिप सऊदी अरेबिया की होगी। सिटीजनशिप बाय पेरेंट्स, अब सिटीजनशिप यानी कि शहरियत होती है पेरेंट्स के थ्रू भी। पेरेंट्स लिविंग इन अ कंट्री गेट द सिटीजनशिप ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो माँ बाप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं रहने के लिए, एक जॉब के सिलसिले में, और वहाँ जाके उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको जो है वो शहरियत वहाँ की मिल जाती है, क्योंकि वो उधर रह रहे होते हैं, इसलिए उनके बच्चों को सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाती है। और तीसरी ऑप्शन है, तीसरा तरीक़ाकार है सिटीजनशिप बाय मैरिज, कुछ लोग जो हैं अपने मुल्क से जाकर दूसरे मुल्क में वहाँ शादी कर लेते हैं तो उनको भी शहरियत जो है वो सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाती है। पीपल गेट सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री देयर स्पाउस बिलोंग्स टू, उनका जो लाइफ पार्टनर है वो जहाँ से ताल्लुक़ रखता है उनको सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाती है। एक और तरीक़ाकार ये है। नेक्स्ट इज़ सिटीजनशिप बाय इमिग्रेशन, अब सिटीजनशिप जो है वो हिजरत करके भी मिल जाती है, जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो शख्स बिल्कुल अपनी हर चीज़ एक मुल्क से ख़त्म कर दे और दूसरे मुल्क में जाके शिफ्ट हो जाए, और वहाँ जाके वो बता दे कि मैं माइग्रेट हो गया हूँ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पक्का आ गया हूँ, मैं दोबारा वापस नहीं जाना, तो वहाँ भी उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है। मैनी कंट्रीज़ ऑफर देयर सिटीजनशिप टू पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज़ विलिंग टू माइग्रेट एंड सेटल देयर, के कुछ मुल्क जो हैं वो ऑफ़र करते हैं इस चीज़ की कि वो अपना कंट्रीज़ से अपने कंट्रीज़ को छोड़ के दूसरे मुल्क में माइग्रेट कर जाएं और वहाँ जाके बिल्कुल सेट हो जाएं, तो उसको वो उन लोगों को भी सिटीजनशिप दे देते हैं।
ये तो थी हमारी 4 रूल्स थे, कुछ हमने डिफरेंट पढ़ा मुख्तलिफ ममालिक में जो माइग्रेशन के या पेरेंट्स से सिटीज़नशिप मिलती है। तो सिटीज़नशिप समझ आई कि होती क्या है, जहाँ पे इंसान रह रहा है वहाँ की शहरियत मिल जाती है। जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी मिल जाएगी, हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदुस्तानी मिल जाएगी, चाइनीज़ में रहने वालों को चाइना की मिल जाएगी, मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोगों को मुख्तलिफ सिटीज़नशिप मिल जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राइट्स क्या हैं? अ राइट इज़ अ फ्रीडम दैट इज़ प्रोटेक्टेड सच एज द राइट टू फ्री स्पीच एंड रिलीजन। एक जो हक है, अ राइट इज़ अ फ्रीडम, एक हक जो है वो एक आज़ादी है, दैट इज़ प्रोटेक्टेड जिसकी हिफाजत की जाती है, सच एज द राइट टू फ्री स्पीच एंड रिलीजन, जैसे कि बोलने की आज़ादी और मज़हब की आज़ादी जो है ये बताई जाती है। तो इन चीज़ों की आज़ादी इंसान को हो तो ये उसका हक है, उसका राइट है। बोलने की आज़ादी भी उसका हक है, मज़हब पे अमल करने की आज़ादी भी उसका हक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हक तो हमें समझ आ गया कि हमारा हक ये है कि हमें बोलने की भी आज़ादी दी जाए, हमें अपने मज़हब के मुताबिक रहने की आज़ादी दी जाए, हमें नमाज टाइम पे पढ़ने की आज़ादी दी जाए। तो इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है? अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, एक काम जो कि सरअंजाम दिया जाना है, समथिंग यू शुड डू, जो आपने करना है, सच एज डूइंग योर होमवर्क इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आपको होमवर्क दिया जाता है वो आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने वो होमवर्क करना है। जो काम आपको असाइन कर दिया जाए वो आपने काम करना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इट कैन बी फॉलोइंग रूल्स, इनके कुछ रूल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के। हेल्पिंग अदर कम्युनिटी मेम्बर्स, कि जो आपकी कम्युनिटी में आपके इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उन सब की हेल्प करना। एंड मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस, और उनके अंदर और जो तब्दीलियाँ हैं वो मुस्बत अंदाज में लाई जाएँ। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन बी अंडरस्टूड विद एन एग्जाम्पल। जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हक और फ़राइज़, हकूक़ व फ़राइज़ को समझना जो है वो समझा जा सकता है एक एग्जांपल से। दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, कि हर शख्स के पास इस बात का हक होना चाहिए कि वो अपना मज़हब जो है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, उसके पास ये हक होना चाहिए। बट एवरीवन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हर शख्स की ये ज़िम्मेदारी होना चाहिए टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, के वो दूसरे मज़ाहब की भी इज़्ज़त करे। अब ये नहीं है कि हम अगर मुस्लिम्स हैं तो ये हमारा हक है कि हम मुसलमानों के तौर पर ज़िंदगी गुजारें, जैसे हमने ईद मनानी है, हमने नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, ये हमारा हक है और हम करते हैं। तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम क्रिश्चियंस का मजाक उड़ाएं या हम उनके तरफ किसी भी तरह का कोई टॉन्ट करें, उनके मज़हब को हम कुछ कहें या हिंदुओं को हम कुछ कहें या मतलब दूसरे मज़ाहब को हम कुछ, उनकी मज़हब की भी हम रिस्पेक्ट करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, हमारा राइट है। अब राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हुआ जी। इसके बाद ये हमारे दो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एक सिटीज़नशिप और एक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन दोनों को अच्छी तरह से आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। और उसके बाद इसका होमवर्क है आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है ये आपने बताना है। और उसके बाद एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, बस ये एक क्वेश्चन आपने करना है। पहला वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 67 पे, पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लर्न करना है और इसकी रीडिंग करनी है। और जो वर्ड्स मुश्किल हैं उनको आपने अंडरलाइन करके राइट डाउन करना है और बाद में उनकी डिक्टेशन भी लर्न कर लेनी है और उनके मीनिंग्स भी लर्न कर लेने हैं।